दोस्तों आज हम सीखते हैं कि हम किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, वो किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे कि इस स्क्वायर रूट का जो है मीन क्या होता है और इसको हम इजीली कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास 4 है तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है, हमारे पास 2 होता है। हम 9 की बात करें तो 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो ये तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमें 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों 3 में से एक 3 जो है इस स्क्वायर रूट के साइन से बाहर आ जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें मान लो 64 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 64 को हम 8 इंटू 8 लिख सकते हैं और जो 2 8 है उनमें से एक 8 बाहर आ जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 इंटू 8 64 है, तो 64 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, इसी तरह जो 3 का स्क्वायर है वो 9 होता है, तो 9 का जो स्क्वायर रूट है वो कौन होगा, हमारे पास 3 होगा। ऐसे ही और हम नंबर ले तो देखो 10 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 100 होता है, तो 100 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा, हमारे पास 10 होगा। और बड़े नंबर की बात करें हम तो देखो 13 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास कितना होता है, 169 होता है, तो 169 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना होगा, हमारे पास 13 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, हमें 196 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, हम इस 196 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। और जब हम फैक्टर करेंगे तो फिर हम 2 नंबर्स का क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। तो देखो 196 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर 8 टाइम जाएगा, फिर 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 49 आएगा, और फिर यहाँ 7 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 का लगाएंगे तो 1। तो इसके फैक्टर क्या हुआ हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो ये जो 2 2 है, 2 में से एक बार आ जाएगा, 2 7 में से एक बार आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, 14। ठीक है, तो 14 का जो स्क्वायर है वो 196 हो गया और 196 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो देखो ये सारे नंबर तो हमारे पास कैसे नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो जो किसी ना किसी नंबर के क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हम बात करें 1 4 9 16 25 36 49 64, ठीक है, 81 100, इसी तरह 121 और 144 169, ये सब किसी न किसी नंबर के स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का है, ये 8 का है, और ये हमारे पास 9 का है, ये 10 का है, ये 11 का है, ये 12 का है और ये 13 का। ठीक है, तो ये सब नंबर तो क्या किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है। तो जो नंबर किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है या जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका जो स्क्वायर रूट है वो निकालना तो हमारे लिए काफी इजी होता है। ठीक है, जो भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टर कर लो और 2 के पेयर बन जाएंगे, उनमें से एक एक पेयर बाहर ले लो, उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। बट जैसे हमारे पास ये नंबर गिवन हो में, ठीक है, जैसे हमें 7 का जो है ये स्क्वायर रूट हमें निकालना है, हमें 10 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, हमें 8 का स्क्वायर रूट निकालना है, हमें जो है 12 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये इन नंबर्स के स्क्वायर रूट हम कैसे इजीली कुछ ही सेकंडों में फाइंड कर सकते हैं, तो ये चीज हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमें 7 का स्क्वायर रूट निकालना है, हम सबसे पहले 7 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 7 के आसपास हमारे पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 7 के आसपास हमारे पास कौन है, 9 ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो इसके आसपास का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना पड़ेगा हमें। तो 9 हमने ढूंढ लिया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 9 का रूट। ठीक है, अब 9 से 7 कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ कर दो -2। ठीक है, इसके बाद अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो जो 9 है, 9 का रूट तो कौन होता है, 3 होता है। ठीक है, और 3 का डबल कौन होता है, 6, तो 3 का डबल 6 है, तो इस 2 में 6 का क्या कर दो, डिवाइड लगा दो, और ये कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 माइनस 1/3। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो हमारे पास एलसीएम जो है वो 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 9 माइनस 1, तो आ गया 8/3। अब 8 में 3 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 3 का डिवाइड 2 टाइम जाएगा, फिर उसके बाद 2 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, फिर वो 20 हो जाएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर 2 रिमाइंडर बचेगा और फिर 6 टाइम जाएगा। ठीक है, तो जो 7 का रूट है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.66। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम निकालते रूट 10, तो 10 का रूट निकालना, तो 10 के आसपास में हमारे पास कौन है, 9 ही है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसको इस तरह लिख दो रूट 9। अब देखो 9 में 1 ऐड करने पे 10 आता है, तो यहाँ प्लस का 1 करेंगे। ठीक है, अब 9 का रूट तो 3 होता है और 3 का जो डबल है, 3 का डबल 6 होगा, उसका डिवाइड यहाँ लगा दो,
ठीक है, 1 में उसका डिवाइड लगा दिया। हम एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आएगा, ये 6 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। अब ये डिवाइड हम लगाते हैं तो देखो 3 टाइम जाएगा, 0.1 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 लग जाएगा, फिर 1 टाइम चला जाएगा, फिर 4 0 तो फिर 6 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद यदि हम 2 डिजिट तक करना, 2 डिजिट तक हमें क्या करना है, सोल्व करना है। आगे भी कर सकते हैं लेकिन 2 डिजिट तक की क्या होता है, काफी होता है। ऐसे ही हम निकालते हैं किसका, 8 का। ठीक है, तो हम 8 का स्क्वायर रूट निकाले तो 8 के आसपास भी कौन होता है हमारे पास, 9 आता है। तो यहाँ लिख लो 9, और 9 8 क्या है, 9 से 1 कम है तो यहाँ माइनस का 1 आएगा। ध्यान रखना, नंबर कम है तो माइनस आता है और नंबर ज्यादा है तो क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ से हम अब फिर इस 9 का स्क्वायर, तो 9 का रूट तो 3 होगा और 3 का डबल 6, वो यहाँ लिखना है। और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, और 6 3 जा 18 हो जाएगा, 18 माइनस 1 कितना हो गया हमारे पास 17। अब हम डिवाइड लगाते हैं, फिर 2 टाइम जाएगा, 2 पॉइंट, फिर 5 बचेगा, 5 0, ये हमारे पास 8 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर 2 बचेगा, फिर 3 टाइम जाएगा, तो ये कितना आएगा हमारे पास, लगभग 2.83। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ और नंबर्स का भी स्क्वायर निकालते हैं। अब कुछ हम बड़े नंबर लेंगे। ठीक है, जैसे हम निकालते हैं इसका 14 का रूट। ठीक है, अब देखो 14 का रूट निकालना है हमारे पास, तो 14 के आसपास कौन होता है, 16 आता है हमारे पास। तो 16 आता है तो हम यहाँ 16 लिख लेंगे, और 16 से 14 2 कम है तो -2 कर दो। अब 16 का रूट 4 होता है, और 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है, तो उस 8 का इस 2 में डिवाइड लगा दो। अब यहाँ हम कट कर देंगे तो 4 माइनस 1/4 आएगा, यहाँ 4 हमारा एलसीएम आएगा, तो 4 4 16 माइनस 1 15/4। ठीक है, अब हम डिवाइड लगाते हैं 15 में तो 3 टाइम जाएगा, फिर हमारे पास कितना 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 के आगे 0 लग जाएगा, तो फिर ये हमारे पास 7 टाइम जाएगा, फिर 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 का 0, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3.75। ठीक है, ऐसे ही देखो अब हम 13 का जो है वो स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं कि 13 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना होता है। तो देखो 13 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो हम ये देख रहे हैं कि 13 के पास जो है एक तो 9 है और एक 16 है, दोनों ही क्या है मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम इन दोनों का यूज करके क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो हम इन दोनों का यूज करके फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले मैं रूट 9 लेता हूँ। ठीक है, तो देखो मेरे को 13 का रूट निकालना है, और यदि मैं 9 की बात करूं तो रूट 9 13 से कितना ज्यादा है, सॉरी 13 जो है वो 9 से 4 ज्यादा है, तो हम लिख देंगे 4। ठीक है, अब इसका रूट तो 3 आ जाएगा, और 3 का डबल कौन होगा हमारे पास 6 यहाँ लिख दो। तो ये हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3, और इसको जब हम सोल्व करेंगे 3 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो 9 + 2 तो ये हो गया हमारे पास 11/3। अब डिवाइड हम लगाते हैं, जाएगा 3.2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 के अंदर 6 टाइम जाएगा 3.66। ठीक है, ये तो हमने क्या करा, 13 का जो रूट निकाला है वो 9 से निकाला। अब हम निकालते 16 से, तो देखो 16 से निकालेंगे तो यहाँ 16 लिख दिया। अब 16 तो 13 से क्या बड़ा नंबर है, कितना ज्यादा है हमारे पास, ये 3 ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 16 में से 3 माइनस करने पे 13 आता है। ठीक है, तो ये ट्रिक है। देखो रूट 16 में से -3 हम नहीं कर सकते, ये तो हम ट्रिक यूज करें। ट्रिक में हम क्या करते हैं, जो भी पास का नंबर है उसका स्क्वायर रूट लिख लो। ठीक है, और फिर उससे वो गिवन नंबर है कितना कम या ज्यादा उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस लगा के वो नंबर हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसका रूट 4 होता है, और 4 का डबल कौन होता है 8। ठीक है, अब यहाँ 8 एलसीएम ले लेंगे, 8 4 हो जाएगा हमारे पास 32 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 29। अब 29 में हम डिवाइड लगाएंगे, 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 5 बचेगा, 5 0 50 हो गया, 50 में 6 टाइम जाएगा, और फिर रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 के अंदर हमारे पास कितने टाइम चला जाएगा, ये 2 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो देखो दोनों से लगभग बराबर आ रहा है भाई, पॉइंट के बाद एक डिजिट तो नहीं चोरी, इधर 3.6 आ रहा है, इधर भी 3.6 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब देखो थोड़े और बड़े नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, जैसे हमें 47 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 47 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होता है 49। तो यहाँ 49 लिख लो, 49 से 2 कम है तो -2 कर दो। ठीक है, अब 49 का रूट तो 7 हो गया, और 7 का डबल कौन होता है 14 यहाँ लिख दो। 7 माइनस ये कट करेंगे तो कितना आएगा 1/7, और यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 49 1 माइनस 48 7। ठीक है, और इसका हम डिवाइड लगाएंगे तो ये हमारे पास 6 टाइम जाएगा, फिर हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, और 6 0 60 हो गया, तो फिर ये हमारे पास कितना 8 टाइम चला जाएगा, फिर 4 रिमाइंडर बचेगा, तो फिर 5। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। हम एक स्क्वायर रूट और फाइंड करते हैं, जैसे हमें 65 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो 65 के आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारे पास 64, तो इसको लिख दो रूट 64, और इससे +1 करने पे आता है। ठीक है, अब इसका रूट तो कौन होता है 8, और 8 का डबल कौन होता है 16 यहाँ हमने लिख दिया। अब देखो अब यहाँ एलसीएम हम लेंगे,
तो 16 जो है हमारे पास 16 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 16 8 का हमारे पास कितना होता है 128 होता है। 128 और 1 कितना हो गया हमारे पास 129। ठीक है, अब 129 के अंदर हम जो है 16 का डिवाइड लगाएंगे तो ये डिवाइड हमारे पास 16 का 8 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा तो 1 में डिवाइड जाएगा नहीं हमारे पास, तो पॉइंट लगा के हम क्या लगा लेंगे 0 लगा लेंगे। फिर 10 में भी नहीं जाएगा, फिर एक और 0 यहाँ लगेगा और फिर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 100 में कितनी टाइम जाएगा ये 16 6 हमारे पास होता है 96। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा 8.06। ठीक है, तो इस ट्रिक का यूज करके हम जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उनका स्क्वायर भी क्या कर सकते हैं इजीली 2 4 5 सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये ट्रिक काफी अच्छी लगी होगी, आपको सबको काफी अच्छे समझ में आया होगा। इसकी खुद भी निकालने की प्रैक्टिस करना, जब आप 2 4 क्वेश्चन को खुद सोल्व कर लोगे तो एकदम इजीली ये ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप भी बहुत कम टाइम के अंदर जो है सबसे तेज जो है इन जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है उनका भी स्क्वायर रूट फाइंड कर पाओगे।